माय डियर स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं और आज हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में प्रोनाउन को किस प्रकार से हम बदलते हैं। कई बार स्टूडेंट प्रोनाउन बदलने की जो कई बुक्स में पास्ट वगैरह में टेबल दे रखी होती है उसे रट्टा मारकर बदलने की कोशिश करते हैं। रटकर प्रोनाउन बदलने का तरीका बिल्कुल गलत है। आप सेंटेंस को समझते हुए जो सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हो रहा है उसकी जो वापस से यूटिलिटी रहती है सेंटेंस का उपयोगिता उसके आधार पर बदले समझते हुए उन्हें चेंज करें ताकि आपको रटना नहीं पड़े और सेंटेंस हमेशा आपका सही हो। देखो एक हम सेंटेंस को यहाँ समझ रहे हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है He said to me I have completed my work। ठीक है, देखो समझने की बात है कौन सी थी। सबसे पहले हमने एक बात जो समझी थी वो ये थी कि सबसे पहले हम सेंटेंस की रिपोर्टिंग पार्ट है उसमें से रिपोर्टिंग वर्ब को पकड़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ समझते हैं He said to me। यहाँ सेंटेंस हमने देखा कि said दिया हुआ, said के बाद में to और मी ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। देखो यहाँ से बदलाव करना पड़ेगा। सेट टू है अर्थात सेट टू के बाद में ऑब्जेक्ट है तो इसी कंडीशन में सेट टू को हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये से की सेकंड फॉर्म है तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड देते हैं। अब यहाँ पास्ट टेंस है, या कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। यहाँ पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड पार्ट में जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो उपस्थित सेंटेंस का अपना पास्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ जो सेंटेंस जिस पार्ट में है उसका हमें उसका पास्ट करना पड़ेगा। अब तीसरी बात ये देखनी है कि रिपोर्टेड जो पार्ट है उसमें सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है, एक कथनात्मक वाक्य है। कैसा है, कथनात्मक वाक्य। और हमने सामान्य नियमों में यह पढ़ा था कि जब रिपोर्टेड पार्ट में कथनात्मक वाक्य हो, असर्टिव सेंटेंस हो, स्टेटमेंट हो तो ऐसे सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर उसकी जगह क्या करते हैं, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेंटेंस मुख्य रूप से दिया हुआ है He said to me I have completed my work, तो इसे हम सबसे पहले बदलेंगे। He said to me में यहाँ से हम आंसर के रूप में लिखेंगे तो सेंटेंस होगा He told me। यहाँ तक आ गया। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हमने हटा दी। अब ये सेंटेंस जो रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस कर्ता से शुरू हो रहा है ना, I have completed my work। सेंटेंस को अच्छे से समझना है। कर्ता से शुरू होने वाला वाक्य एक कथनात्मक वाक्य है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है। मैं मेरा काम पूरा कर चुका हूँ। क्या, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंस जब रिपोर्टेड पार्ट में होते हैं तो हम या कंजंक्शन के रूप में इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना, इसका प्रयोग करेंगे दैट का। He told me that। अब ये I प्रोनाउन, ये I आ किसके लिए रहा है, I इस he के लिए आ रहा है। He said to me I have, I इस he के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ I किसमें बदल जाएगा, he में। समझ में आ गया, I किसमें बदल जाएगा, he में। that he हो गया। यहाँ तक हमारा I को मैंने किसमें बदल दिया, he में बदल दिया। अब देखो यहाँ पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के होने पर रिपोर्टेड पार्ट अपने पास्ट में बदल जाता है, अपने पास्ट में बदल जाता है। यहाँ I have completed my work में कौन सा टेंस है, I have कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट
वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग। आई को यहाँ बहुवचनकर्ता माना है और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कंप्लीटेड लिखा है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। I have completed my work में I हमने बदल दिया ही में। अब प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है केवल है, केवल है और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड। पहले से थर्ड फॉर्म है भी, पहले से थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड आ गया। माय किससे बदल जाएगा, हिज किससे बदल जाएगा, हिज उसमें ओके वर्ब। He said to me, I have completed my work. Sentence किसमें बदल गया, he told me that he had completed his work। उम्मीद करता हूँ सेंटेंस अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। said to के बाद में ऑब्जेक्ट है, said to के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट होता है हमारा सीधा, तो हम बात किसी को बताते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा कहेंगे कि उसने मुझे बताया। तो सेड टू किसमें बदल गया, टोल्ड। सेड टू किसमें बदल गया, टोल्ड। मतलब सेड टू की जगह हमें लिखना है टोल्ड, ठीक है। ही टोल्ड मी। इसके बाद में असर्टिव सेंटेंस है, कथनात्मक वाक्य, एक स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, कंजंक्शन के रूप में या कनेक्टिव को या कंजंक्शन को एक ही बात है, अलग अलग रूप में अलग लिखा रहता है। कहीं कनेक्टिव लिखा रहता है, कहीं कंजंक्शन लिखा रहता है। दोनों का अर्थ होता है जोड़ने वाला, शुभमन करने वाला। शुभमन शब्द दो इन पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, दैट। और ये असर्टिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड पार्ट होता है तो दैट का प्रयोग होता है, ध्यान। और हमारे एग्जाम में हमेशा असर्टिव से जुड़े एक या दो सेंटेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ एक एग्जाम में जो रिपोर्टिंग पार्ट को बदल कर यहाँ तक लिख भी दिया जाता है, तोड़ भी यहाँ तक लिख देते हैं और हमें कंजंक्शन से शुरुआत करनी होती है। अलग अलग एग्जाम के पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है, पर हमें पूरा इसका जो फॉर्मेट है किस तरीके से बदलना है आना चाहिए, ठीक है। अब हमने प्रोनाउन को बदल दिया, he had completed his work। अब देखो अगर यह सेंटेंस ऐसा होता, he की जगह में समझ दो या she होता, इस he की जगह समझ लो she होता। she said to me, I have completed my work। तो अब हम सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, she said to me, she said to me। देखो बाकी तो कैसे रहेगा, she आ जाएगा, she told me। प्रोनाउन में ध्यान रखना है, बाकी सेंटेंस में टेंशन वगैरह वो सारे दिन वही रहेंगे, क्योंकि यहाँ हमने क्या बदला है, ये जो प्रोनाउन जिसकी जगह क्या किया, सी किया, ये की जगह क्या किया, सी किया, बस। तो हमें केवल प्रोनाउन को ही बदलना है। दैट आई किसमें बोला था, ई में, जब यहाँ ई था तो यहाँ सी है तो आई किसमें बदलेगा, सी में। समझ आ रहा अच्छे से। सी टोल्ड मी दैट सी had completed her work। बताया समझ में, ये आई बदल गया सी के अकॉर्डिंग सी में, और माय बदल गया या ही के अकॉर्डिंग हिज में, और या सी के अकॉर्डिंग हर में। बस इतना सा बदलाव में ध्यान रखना। अब नेक्स्ट एक दूसरा सेंटेंस करते हैं, ठीक है। दूसरे सेंटेंस के रूप में मैं ले रहा हूं अपना सेंटेंस, she said to him, you are very busy।
नेक्स्ट सेंटेंस लिया हमने, सी सेड टू हिम यू आर वेरी बिजी। ठीक है, सेंटेंस को बदलेंगे तो हो जाएगा सी टोल्ड, सेड हो जाएगा टोल्ड, सी टोल्ड हिम दैट हिम के अकॉर्डिंग ये यू किसमें बदल जाएगा, हिम किसमें बदल जाएगा, हिम दैट ही आर किसमें बदल जाएगा, was he was very busy ओके, कोमा हटा देना है। ठीक है, सेड को किसमें बदल दिया, टोल्ड, सी सेड टू हिम यू आर वेरी बिजी। सेंटेंस को हमने बदल कर लिखा है, सी टोल्ड हिम दैट ही वॉज वेरी बिजी। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो प्रोनाउन के सामान्य बदला, तो प्रोनाउन होते हैं वो इस प्रकार से बदले जाते हैं, उन्हें बदल करके सेंटेंस को इस प्रकार से रीराइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आज हमने जो सीखा है वो सीखा है कि प्रोनाउंस के पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम क्या रहते हैं। ठीक है ना, उन्हें हम बदल कर किस प्रकार से लिखते हैं। आप इस प्रकार के अन्य सेंटेंसेस भी ग्रामर की जो भी आपके पास बुक है उसमें से एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले टेंस संबंधी जो नियम है वो बदले कि टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम क्या होते हैं। उसके बाद में हमने सीखा कि प्रोनाउंस के पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम। आगे कुछ ऐसे सेंटेंस लेंगे जिनमें समय तथा स्थिति की निकटता को प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन के नियम, जैसे हम यूज करते हैं ना, नाउ को देन में बदल देते हैं, दिस को दैट में बदल देते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में बदल देते हैं, टुडे को डे में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। तो ये वर्ड भी आते हैं, इनको हम अगले जो भी हमारे सेंटेंस जो रहेंगे उनमें हम बदल कर दोबारा से रिराइट करना अर्थात डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल कर हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को लिखेंगे, जहाँ साथ में टेंस संबंधी भी सामान्य बदलाव रहेंगे, सेंटेंसेस भी अलग अलग टाइप के, जैसे अभी जो हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, आगे हम इन सेंटेंस में नए सेंटेंस के रूप में क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बदलना, उसके बाद में कमांड एंड रिक्वेस्ट या इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे, उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस रहेंगे, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी रहेंगे। ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंस हम वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो अपने सेंटेंसेस रहेंगे उन्हें बोलना सीखेंगे। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।